हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मैं अप्रैल के लिए मंथली रीडिंग्स जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत सारे मैसेजेस आए इस महीने भी, वीकलीज़ के ऊपर भी, मंथलीज़ के ऊपर भी। आप लोगों ने जो कॉल्स की हैं, कॉल्स करके शुक्रिया अदा किया है या मैसेजेस के साथ शुक्रिया अदा किया है, आप मेरी तरफ से भी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर एक को कैटर किया जा सके और जितना ह्यूमन कैपेसिटी में मैं कर सकती हूँ वो मैं लाजमी करना चाहती हूँ। ओके, दूसरी बात जो यहाँ पे मैं स्पेशली लिब्रा लोगों के लिए कहना चाहूँगी, अगर आपने पिछले महीने की रीडिंग नहीं देखी और आप नए ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप पिछले महीने की रीडिंग ज़रूर देखें, क्योंकि ये एग्जैक्टली उसी की कॉन्टीन्यूटी है। यहाँ तक कि हैरत अंगेज़ तौर पे ये वाला डेक जो है ये मेरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं हर हफ्ते जो लाइव करती हूँ उसमें भी ये डेक इस्तेमाल होता है। और इसके बावजूद आप मज़े की बात देखें कि कार्ड्स जो हैं, जो करंट सिचुएशन का कार्ड है वो यहाँ पे एज इट इज़ रिपीट हो रहा है और इसके अलावा भी 2-3 कार्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। कार्ड्स की रेपिटेशन जो है वो खामखा में नहीं होती है और ये एक ख़ास सिग्निफिकेंस होती है कि जो शो कर रही, मतलब ये कार्ड्स की जो रिपीटेशन है ये उस सिग्निफिकेंस के ऊपर बात कर रही होती है जो कि किसी इवेंट की होती है आपकी ज़िंदगी के अंदर। मैं वहीं से स्टार्ट लूँगी जहाँ पे पिछले महीने की सिचुएशन थी, बिल्कुल एग्जैक्टली अभी भी आप कमोबेश उसी तरह की सूरत हाल में खड़े हैं। वही बात है कि रीडिंग जो है वो दो अलग-अलग हिस्सों में होगी, सो आप कंप्लीट देखिएगा। फर्स्ट हाफ जो है वो रिलेशनशिप बेस्ड है और सेकंड हाफ जो है वो करियर या जॉब या बिज़नेस या फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड होगा। जो सूरत हाल मार्च के आगाज़ में आपके सामने थी, अभी भी समवट आप उसी तरह की सिचुएशन के अंदर हैं। ये जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, कम से कम ये बात ये ज़रूर शो कर रही है कि आप या तो आप सिंगल हैं और या फिर आप अपने आप को बहुत अकेला और तन्हा महसूस कर रहे हैं। जहाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला और तन्हा महसूस कर रहे हैं और सूरत हाल में भी कोई एक महीने में ख़ास तब्दीली नहीं आई है, वहाँ पे मतलब इस सारी सूरत हाल ने आपके मूड को बहुत ज़्यादा, जैसे आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन फील कर रहे हैं और आप हाइपर हो रहे हैं कि अब कुछ हो क्यों नहीं जाता, अब जल्द से जल्द कुछ होता क्यों नहीं है, अब ये काम ऐसे क्यों रुका हुआ है, अब ये बात ऐसे क्यों नहीं हो रही है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको गाइड करना चाहूँगी कि इस टाइम पे ख़ास तौर पे लिब्रा लोगों के लिए, चाहे वो मेल हैं या फ़ीमेल हैं और वो तमाम ख़वातीन जो चाहे किसी भी ज़ोडिएक से उनका ताल्लुक़ है, वीनस की इस टाइम पे इतनी बुरी पोजीशन है कि आप सब लोग, हम सब लोग, चाहे वो बीइंग अ फ़ीमेल हैं या बीइंग अ लिब्रा हैं, हम सब लोग बहुत बुरे तरीके से बहुत डायरेक्टली हिट हुए हैं। फिर जुपिटर की पोजीशन जो है उसकी वजह से भी काफ़ी सारे ज़ोडिएक जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, लिब्रा ख़ास तौर पर डिस्टर्ब है। इसी तरह सैटर्न की पोजीशन की वजह से, सैटर्न की पोजीशन में ख़राबी की वजह से ना सिर्फ लिब्रा बल्कि एक्वेरियस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। सो इस टाइम पे प्लानिटरी पोजीशंस इंतहाई बुरी हैं। आज जबकि मार्च अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो प्लानिटरी पोजीशन इंतहाई बुरी है इस टाइम के ऊपर, आसमान के ऊपर। ये सब चीज़ें जो है मिल के ये अब एक डिले की सी कैफियत जो है वो ला रही हैं। आपके पर्सनल चार्ट के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो डिले क्यों हो रहा है, लेकिन ओवरऑल सब जगह पे एक डिले मौजूद है। काफ़ी अरसे से, ठीक है, ये तकरीबन 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल अकेला फ़ील कर रहे हैं, चाहे आप वाक़तन अकेले हैं, सिंगल हैं, या आप ऐसा फ़ील करते हैं, अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं। और सिचुएशन जो है वो इस हद तक बुरी हो चुकी थी कि आपने फिर उस सारे मामले को या उस सब रिलेशनशिप को जो यहाँ पे मौजूद था पहले, जिसके होने के बावजूद आप अकेले थे, आपने उसको वाइंड अप करने का या उसको छोड़ के आगे बढ़ जाने का सोचा। और पिछले कुछ महीनों से ये बात चल रही थी इसी तरह से।
या आप कह लें कि तकरीबन 6 से 8 महीनों से आप काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोच रहे थे कि अब ये ख़त्म हो जाना चाहिए। क्यों ख़त्म हो जाना चाहिए? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास है कि आपके साथ धोखा किया गया है। आपको जैसे किसी सिपाही को तलवार दिए बग़ैर जंग में उतार दिया जाए तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादती है। सो आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत अनफेयरनेस हुई है, बहुत अनजस्ट हुआ है आपके साथ, और इसी वजह से आप यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। ज़हनी तौर पे इस टाइम के ऊपर लिब्रा जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ स्ट्रेस्ड होंगे, उलझे हुए, परेशान और डायरेक्शनलेस, ये सब कैफियत जो हैं इस टाइम के ऊपर लिब्रा लोग यकीनन महसूस कर रहे हैं। आपके लिए सबसे बेहतर जो तरीक़ाकार होगा वो ये होगा कि आप अप्रैल का महीना भी थोड़ा ज़रा लाइमलाइट से हट के, जिसको कहते हैं ना, गुजारने की वो कोशिश करें। अपने काम से काम रखें, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करें, अपने रेस्ट का ख्याल रखें, सोने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपके लिए नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जो भी फ़ैसला है, चाहे आपने इंटरनली वो फ़ैसला किया हुआ है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि यूनिवर्स जो है वो ऐसा नहीं चाह रही। ठीक है, जो यूनिवर्सल प्लान है उसमें आपका काम का होना तो लिखा गया है, आपकी चीज़ों का होना तो लिखा गया है, और मेरा ख़्याल है कि आपके इस रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। लेकिन क्या है कि वो अभी आपको थोड़ी देर उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। या इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप मौजूद रहने का इम्कान है, या इससे भी बेहतर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में या ख़ातून आपकी ज़िंदगी में आने का इम्कान है, और एक इससे भी बेहतर रिलेशनशिप बनने का इम्कान है, लेकिन अभी उसके अंदर टाइम है। ये टाइम पीरियड जो है ये 2 महीनों से लेके आप कह लें कि 6 से 8 महीनों तक भी एक्सटेंड कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो नया स्टार्ट है वो आपको फ़िलहाल, जैसे एक इंसान में डिप्रेशन सा आ जाता है कि कोई नया स्टार्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सो अभी ये टाइम पीरियड इसी तरह से है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो सोच है जो आपने अपने जहन में बिठा लिया कि कोई नया स्टार्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नया हो नहीं रहा है, ये आपको मज़ीद जिसे कहते हैं ना ड्रैग डाउन सी फीलिंग होती है, आपको नीचे को लेके जाती है और आपको मज़ीद परेशानियों में डालती है। सो अपने आप को इस बेयकीनी की कैफियत से निकालने की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है इस महीने में। ठीक है, अपने लिए चाहे आपका रिलेशनशिप कैसा भी चल रहा है, अपने लिए कोई ऐसी हॉबी तलाश करें जो कि आपको अच्छे टाइम की याद दिलाए और जिसमें आप इंजॉयमेंट महसूस कर सकें। आप ओवरऑल जो आप काम कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेशली इस साल के आगाज़ से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सीरियसली इन्वॉल्व हैं चीज़ों के अंदर। उनको इस टाइम पीरियड के अंदर जबकि कुछ हो नहीं रहा है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो अपने मोमेंटम पे चल रही हैं, चाहे आप उसको महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस साल के आगाज़ से ही बहुत ज़्यादा जिन्होंने एफ़र्ट की है और नतीजा कुछ भी नहीं निकला है, ठीक है, आपका नतीजा यकीनन निकलेगा। और मेरा ये ख़्याल है कि बहुत जल्द आपको इस लिहाज से कोई अच्छी न्यूज़ भी मिलेगी। ओके, सो अब हम आ जाते हैं, अगर आप काम के हवाले से, करियर के हवाले से ये देखना चाह रहे थे, तो जैसे कि करियर की सूरत हाल भी इसी तरह की है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं जो आप करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे नज़र ये आता है कि आप कुछ तब्दीली लेकर आना चाह रहे हैं, चाहे आप अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या काम का अंदाज़ चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके अंदर आप चेंज लाना चाह रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने किसी एम्प्लॉई को किक आउट करना चाह रहे हों लेकिन वो ना कर पा रहे हों, और ये जो सब कुछ नहीं हो पा रहा आपसे, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और आप जितना ज़्यादा जल्दी चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें उतनी ज़्यादा बैकफायर हो रही हैं। जहाँ तक फ़ाइनेंशियल सिचुएशन का ताल्लुक़ है, मुझे इतनी ज़्यादा कोई बुरी नहीं नज़र आ रही, लेकिन मेंटली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि आपके साथ मुसलसल धोखा किया जा रहा है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, और आप बावजूद फ़ैसला कर लेने के, बावजूद जान लेने के, बावजूद ये बात समझ लेने के, स्टिल आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि कोई आप एक्शन ले सकें।
ठीक है। हालांकि आपने अपने तय सब कुछ डिसाइड किया हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि नया जो डिसीजन है या नई जो डायरेक्शन है वो क्या है, आपको पता है इस बारे में, लेकिन समहाउ आपके पास सिचुएशन ऐसी नहीं है जो कि आपको उसके ऊपर अमल करने दे। यू आर नॉट एबल टू एक्ट अपॉन योर डिसीजन। ये एक सबसे बड़ा मसला है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले किसी हद तक जो तब्दीली आएगी वो आएगी 15 अप्रैल के बाद, ठीक है। लेकिन चूंकि इंडिविजुअल चार्ट्स होते हैं, हर एक के चार्ट में कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी होती है। सो एग्जैक्टली आपके चार्ट के अंदर क्या है जिसकी वजह से सिचुएशन में कौन सी पर्टिकुलर चेंज आएगी और किस दर्जे में आएगी, क्या बहुत ड्रास्टिक आएगी या थोड़ी आएगी, ये बात आपका चार्ट देख कर ही बताई जा सकती है। सो ओवरऑल जिस तरह, अच्छा ये बात ख़ास तौर पे करियर के हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी वो टाइम पीरियड नहीं है जब आप अपने आप को वैसा ही लकी समझने की कोशिश करें जैसे यूजुअली आप अपने आप को कंसिडर करते हैं। क्योंकि जो सिचुएशंस हैं, प्लानिटरी सिचुएशंस हैं, वो इस टाइम पे आपकी सपोर्टिव नहीं है, ठीक है। और आपको जो ये आदत है, लिब्रा को ये आदत है कि उनके बिहाफ पे यूनिवर्स बहुत कुछ कर देती है, ये नहीं होगा। आपको अपने ऊपर ख़ुद कंट्रोल करना होगा, अपने मूड के ऊपर ख़ुद कंट्रोल करना होगा और आपको आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहना है और ना आपको इतनी जल्दी मचानी है और ना ही ये कि आप बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाएं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको काम करते रहना है, चाहे जितना भी आपका फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है या मोमेंटम चीज़ों का इतना अच्छा नहीं चला, इसके बावजूद भी जब ये स्टेज ओवर हो जाएगी तो तब आपको एहसास होगा, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि काफ़ी कुछ जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। बेशक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बेशक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, एक अजीब जिसको कहते हैं ना नामालूम सी कैफियत जिसमें इंसान को समझने में मुश्किल होती है और फिर चूँकि समझने में मुश्किल हो रही है तो फैसला करने में उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है और फिर अजीब अजीब सोचें जो हैं वो इंसान के जहन में सरसराती रहती हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल हो रही होंगी आपके साथ, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने आप को किसी हॉबी में इन्वॉल्व करें, ख़ास तौर पे कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने बचपन में करते रहे हैं, अगर आप यंग हैं तो, अगर आप मिडिल एज में हैं तो अपनी यूथ में करते रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आपके माजी से आपको जोड़े, जो उस अच्छे टाइम से आपको जोड़े जहाँ पे आप अपने आप को बहुत खुशी जाके, जिस टाइम पीरियड के अंदर जाके आप अपने आप को बहुत खुश महसूस करते हैं। सो उस पैशन को, उस एबिलिटी को दोबारा लाइव करने की ज़रूरत है। ये बुक रीडिंग हो सकती है, ये म्यूज़िक सुनने की हैबिट हो सकती है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो पिछले कुछ अरसे से आपने नहीं की है, उसको आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा लेकर आएँ। और जितना ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए मेंटल स्ट्रेस कार्ड्स के ऊपर शो हो रहा है, मुझे लगता है कि अप्रैल के मिड के बाद जो है वो सूरत हाल ग्रेजुअली आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट आपको ये ज़रूर क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि आपकी डायरेक्शन क्या है और आप किस तरह से काम करेंगे आगे और कहाँ किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आई होप कि हम सब लोगों की ज़िंदगी में आसानी आए और मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।